अच्छा ये देखें कि मैं ये जो वैगन है इसकी इस साइड पे खड़ा हूँ, तो ये हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये कहलाता है हेड स्टॉक। ठीक सर। और मैंने आपको बताया था ये जो लंबाई वाली साइड है ये कहलाती है सोल बार। इस हेड स्टॉक के ऊपर ये जो चीज़ है, ये और ये दोनों एंड्स के ऊपर, ये इसको कहते हैं बफर्स। ये शॉक्स को अब्जॉर्व करने के लिए लगे हुए हैं। ये चूँकि जाम हो चुके हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अब ये जो शॉक्स अगर ये ना हो तो क्या करेंगे, ये ट्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी, जर्किंग होगी, लॉन्गिट्यूडनल जो फोर्सेस हैं वो इसको जर्क्स और वो। अच्छा, इसके मैंने डिफेक्ट्स भी आपको पढ़ाए थे कि ये जो बफर्स हैं, ये अगर बोल्ट जो है ये टूट जाए तो ये डाउन हो जाएगा। तो इस डिफेक्ट को कहेंगे ड्रूपिंग बफर। क्या कहेंगे? ड्रूपिंग बफर। ये डिस्क का टूट जाना, क्रैक हो सकते हैं, ये टूट सकता है, ये टूट सकता है, ये भी है। इसके अंदर एक स्प्रिंग है और ऑयलिंग हुई होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब इस बफर की और इसकी एक स्टैंडर्ड हाइट का उन्होंने एक तयन किया कि ये 25 इंच से ज़्यादा ना हो और 22 इंच से कम ना हो। अब ज़ाहिर बात है, अगर ये बफर्स की इस लेंथों में डिफरेंस होगा तो जब दो व्हीकल आपस में कनेक्ट करेंगे, जैसे ये मेरा हाथ है, इसके दरमियान में गैप रह जाएगा। ये गैप रहेगा तो क्या होगा कि ये स्टेबिलिटी नहीं होगी, जर्किंग होगी करेगा, और ये स्क्रू कपलिंग के टूटने का डर होगा। ठीक है ना? तो ये बफर डेड भी नहीं होना चाहिए। फिर एक और चीज़ है स्क्रू कपलिंग। ये देखें कि ये जो पूरी हुक है, ये पूरी अंदर एक क्वाइलर भी स्प्रिंग होता है। ये जो पूरी हुक है इसको कहते हैं ड्रा बार असेंबली, ये वाली चीज़ को। और इसके ऊपर ये स्क्रू कपलिंग है कि दूसरी व्हीकल के साथ कनेक्ट करके इसको टाइट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये स्क्रू कपलिंग है। तो ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि भाई ये किसी उसमें पोजीशन और हैंगिंग पोजीशन में ना हो। अब ये अगर बफर हैंगिंग पोजीशन में है तब भी डेंजरस व्हीकल है। ब्रेक बीम, ये जो इसका मेन अंडर गियर का कंपोनेंट है वो हैंगिंग पोजीशन में होगा, तो ड्यूरिंग रनिंग क्या होगा कि ये किसी चीज़ के साथ फंस के एक्सीडेंट का, डिरेलमेंट का बाइस बन जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, ये भी चीज़ होगी। अब आ जाए इधर। आपने ये नोट किया कि ये 4 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर है, और ये बोगी स्टॉक है 8 व्हीलर की, ये पैसेंजर की ट्रॉलीज है। आप देखें कि इस पैसेंजर की ट्रॉली के अंदर इसकी सस्पेंशन के लिए हमारे पास एक ये प्राइमरी सस्पेंशन प्रोवाइड की है और एक ये सेकेंडरी सस्पेंशन प्रोवाइड की है कि ताकि इसके अंदर जो पैसेंजर है वो बड़े कंफर्ट जोन में बैठे जा सके। तो जितनी सस्पेंशन अच्छी होगी उसकी राइडिंग उतनी अच्छी है। नहीं, ये डबल ट्रॉली है, एक ट्रॉली ये है कि ये 2 ट्रॉलीज मिलके एक कोच को बनाते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है हमारी, इसको कहते हैं बोल्स्टर असेंबली। क्या कहते हैं? बोल्स्टर असेंबली। इसके अंदर आप ये देखें कि ये हेलिकल्स कॉइल स्प्रिंग भी हैं और ये ऑयल डैम्पर भी हैं। आपकी व्हीकल्स जो जितनी कारें हैं, गाड़ियाँ हैं अच्छी, जिसके अंदर शॉक को अब्जॉर्व करने का हो तो आपकी राइडिंग उतनी कंफर्ट नहीं होती। और अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, हम चूँकि बड़ी हाई स्पीड से चलते हैं तो ये जो फोर्स डेवलप करेगा, लीनियर फोर्स ट्रैक के ऊपर, तो ये उसको भी तोड़ेगा। ठीक है ना? तो ये क्या करता है कि ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी करते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि ये जो सस्पेंशन है ये भी बड़ी मॉडर्न होगी। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैंने पढ़ाई थी, ओवरलोडिंग। यस सर। ओवरलोडिंग मैंने आपको पढ़ाई थी। एक मैंने ओवरलोडिंग की निशानी बताया था कि 2 व्हीकल्स में जो चीज़ जिस व्हीकल के ऊपर लोडिंग आपने ज़्यादा की वो दब जाएगी और उसकी बफर हाइट कम हो जाएगी, 43.5 इंच से 40.5 इंच हो जाएगी। दूसरी मैंने बताया था कि ये हमारे पास बेरिंग स्प्रिंग है। ये जो बेरिंग स्प्रिंग है ये इस तरह है, अगर ये वजन पड़ेगा तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। तीसरी मैंने ये बताया था कि ये जो फ्लोर है और ये जो व्हील फ्लंज है, इसके दरमियान में जो गैप है ये रिड्यूस होके अप टू 1 इंच तक रिड्यूस हो जाएगा। इसकी बॉडी और उसके इधर, तो बॉडी इसके ऊपर आ रही है ना, वैसे देखें कितना सफिशिएंट गैप है, लेकिन ये कम होकर जब ये इधर तक आ जाएगा तो ये भी ओवरलोडिंग की निशानी है। और एक चौथी मैंने निशानी बताई थी कि ये जो स्प्रिंग है हमारे पास, कॉइल स्प्रिंग, ये बिल्कुल प्रेस हो जाएंगे, तो ये भी ओवरलोडिंग की निशानियों में से है। क्लियर होगी बात? अच्छा, आ जाए फिर।